दुनिया में ना कुछ जगह हैं बड़ी अजीब, बड़ी रहस्यमयी, जहां बड़े बड़े जहाज और हवाई जहाज ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। तो आज हम जानेंगे कि दुनिया के इन सबसे कुख्यात त्रिकोणों के पीछे का असली सच क्या है, कोई मिथक या फिर हकीकत। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में यहाँ कोई कोई अनदेखी ताकत है, या फिर इन सारे रहस्यों के पीछे कोई सिंपल सा विज्ञान छिपा हुआ है। चलिए आज इसी का पर्दाफाश करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बदनाम, सबसे मशहूर नाम से, बरमूडा ट्रायंगल। वो जगह जिसके बारे में कहते हैं कि वो जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को बस निगल जाती है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। हम बात कर रहे हैं अटलांटिक महासागर में फैले लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर के एक बहुत बड़े हिस्से की। और सबसे अजीब बात, नक्शे पर इसका कोई नामो निशान तक नहीं है। तो आखिर ये ट्रायंगल है कहाँ? इसके 3 कोने हैं। एक कोना है अमेरिका के फ्लोरिडा में, दूसरा प्यूर्टो में और तीसरा बरमूडा द्वीप पर। जब आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो बनता है ये रहस्यमयी त्रिकोण। अब देखिए, इस ट्रायंगल का इतना खौफ ऐसे ही नहीं है। इसका जो इतिहास है ना, वो ऐसी ऐसी रहस्यमयी घटनाओं से भरा पड़ा है जिसने इसके मिथक को और भी ज्यादा पक्का कर दिया है। ये कहानियां कोई आज की नहीं है। 1498 में खुद कोलंबस ने यहाँ अजीब चीजें देखी थी। लेकिन इस जगह को असली बदनामी मिली 1945 की उस घटना से। सोचिए, अमेरिकी नेवी के 5-5 बम वर्षक विमान, जिन्हें फ्लाइट 19 कहते थे, अचानक गायब हो गए। और हैरानी की बात तो ये है कि उनको ढूंढने जो रेस्क्यू प्लेन गया, वो भी कभी वापस नहीं लौटा। और इस आग में घी डालने का काम किया पायलट ब्रूस गर्नन के अनुभव ने। वो उन कुछ खुशनसीब लोगों में से थे जो इस इलाके से जिंदा बच निकले। उन्होंने जो बताया वो इतना हैरान करने वाला था कि बरमूडा ट्रायंगल की कहानियों पर लोगों का यकीन और भी पक्का हो गया। अच्छा, तो बहुत हो गई रहस्य और कहानियों की बातें। अब जरा विज्ञान की तरफ चलते हैं। क्या इन सारी घटनाओं की कोई लॉजिकल वजह हो सकती है? तो देखिए, एक तरफ है कहानी की कोई अनदेखी ताकत है जो जहाज़ों को नीचे खींच लेती है, और दूसरी तरफ है विज्ञान, जो कहता है कि ये सब कुछ अनोखी पर पूरी तरह से समझी जा सकने वाली प्राकृतिक घटनाओं का खेल है। जहाज़ों के डूबने का पहला वैज्ञानिक कारण है मीथेन हाइड्रेट्स। ये कुछ और नहीं, बस समुद्र की तलहटी पर जमी हुई मीथेन गैस की बर्फ है। तो ये होता कैसे है? देखिए, जब समंदर के नीचे कोई ज्वालामुखी फटता है ना, तो ये जमी हुई मीथेन गैस अचानक से पानी में घुलने लगती है। इससे होता ये है कि पानी की डेंसिटी, मतलब उसका गाढ़ापन, एकदम से कम हो जाता है। और नतीजा, जहाज जिस पानी पर तैर रहा था वो उसे संभाल ही नहीं पाता, और वो बिना कोई सिग्नल दिए पलक झपकते ही गायब। ठीक है, जहाज़ों का तो समझ आ गया, पर हवाई जहाज़ों का क्या? उसका जवाब है ये हेक्सागोनल क्लाउड्स। ये बादल मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखते हैं और अपने अंदर एक भयंकर तूफान छुपाए रहते हैं। इन बादलों के अंदर ना 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हवाएं चलती हैं। इन्हें एयर बम भी कहते हैं। अब सोचिए, जब कोई प्लेन इसमें फंस जाए तो क्या होगा? ये हवा का बवंडर या तो उसे हवा में ही तोड़ देता है, या फिर उसकी स्पीड को इतना तेज कर देता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ठीक वैसा ही जैसा पायलट ब्रूस गर्नन ने बताया था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल पर खत्म नहीं होती। दुनिया में ऐसी और भी जगह हैं जहां ठीक इसी तरह की अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। मिसाल के तौर पर जापान के पास है ड्रैगन ट्रायंगल, जहां समंदर के नीचे ज्वालामुखी काफी एक्टिव हैं। और तो और, हमारे अपने भारत में ओडिशा की अमारडा एयर स्ट्रिप पर भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। और हाँ, इन सबके पीछे भी कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि पक्का वैज्ञानिक कारण है। हाँ, भारत वाले इस रहस्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हुआ ये था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस एयरस्ट्रिप के पास यूरेनियम की खदानें थीं। इसी यूरेनियम रेडिएशन की वजह से प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाते थे और वो क्रैश हो जाते थे। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, बरमूडा ट्रायंगल, ड्रैगन ट्रायंगल और भारत की अमाडा एयरस्ट्रिप। ये तीनों ही जगह दुनिया के नक्शे पर करीब करीब एक ही लैटिट्यूड, यानी एक ही अक्षांश रेखा पर हैं। अब ये महज एक इत्तेफाक है या फिर ये किसी बड़े जियोलॉजिकल पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है? तो देखिए, सार बस इतना सा है कि जिसे हम सालों से कोई दैवीय शक्ति या अनसुलझा रहस्य मानते आ रहे थे, वो असल में प्रकृति और विज्ञान के ही कुछ नियम हैं। और एक बात तो साफ है,
विज्ञान की रोशनी जब पड़ती है तो बड़े से बड़ा अंधेरा और गहरे से गहरा रहस्य भी हमेशा के लिए नहीं टिकता।